नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने भाई के चैनल हवी सिंह टॉक्स में। ऑडियो जंगल। तो आज इस बढ़ती हुई दुनिया में आपको पता होगा कि जिस तरीके से छोटे छोटे वीडियो बनाकर मुजरा करने का चलन बढ़ गया है, उसी तरीके से आज बॉलीवुड में भी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भाषाओं में यदि कोई मूवी हिट होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉपी होती है और बॉलीवुड में आती है। तो बस शो वालों ने कहा कि जब बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर मूवी कॉपी कर सकते हैं तो हम शो को कॉपी क्यों नहीं कर सकते। तो बस आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक ऐसी प्रथा निकाली कि यार इतनी सारी कॉपीराइट वाली शो, इंडियाज गॉट टैलेंट, कौन बनेगा करोड़पति, खतरों के खिलाड़ी, डांस इंडिया डांस, इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल, सच का सामना, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, 10 का था, मास्टर शेफ इंडिया, स्पिट्स विला। भैया यदि हम अपने YouTube वीडियो में कोई छोटा सा भी गाना डाल देते हैं तो उस पर YouTube वाले कॉपीराइट एक्ट लगा देते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये शो के ऑर्गेनाइजर वालों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कॉपीराइट पड़ता नहीं और इन लोग को अपना बिना दिमाग यूज किए एक शो खोलने में बहुत आसानी होती है। और सन 2020 में एक बहुत बड़े यूट्यूबर ज्ञानी बाबा हुए जिन्हें लोग प्यार से कैरी मिनाटी कहते थे, लेकिन उनके एक सेंटेंस को सालों ने ऐसा कॉपी किया, साला उसका कॉपी करके शो ही खोल दिया यार। हर कमरे में बेंचो 2-3 एनिमे कैरेक्टर बैठे होंगे जिनका तीली जैसा शरीर और मोमबत्ती जैसे बाल, कतई शाका लाका दुमुम वाली पेंसिल लगते बोस। बस फिर था क्या, अमेरिकन हाउस को कॉपी करते करते एक और नया शो लाया गया, वो भी फेम हाउस। और इस फेम हाउस में बल्कि फेम लोग को नहीं रखा गया, इसमें फेम हाउस में रखा गया फुद्दलों को और नाम रख दिया गया फेम हाउस। वेलकम टू MX टकाटक फेम हाउस, जहाँ पे है हाई फन एंड बहुत सारा। लेकिन सही मायने में आप अपने दिल पर पत्थर रख के और अपनी आंखों पर रस्सी बांध के इस शो को देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो टट्टी है। दरअसल इस शो का नाम भले ही फेम हाउस रखा गया और इसमें कहा गया है कि इसमें फेमिनिस्ट को लाकर हम टकाटक वीडियो बनाएंगे, लेकिन यदि इनके फेमिनिस्ट की एक्टिंग देखी जाए तो इन लोग टकाटक नहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ले लो सर, पूरा आगे भी 100% देती रहूंगी। लेकिन यदि आप देखें इनके कारनामों से अच्छा तो ये हाउस है। अब आप ये कहेंगे कि मैं अश्लीलता परोस रहा हूं। ना भैया ना, आजकल के जमाने में सबको को पता है कि PORN का मतलब मियां खलीफा होता है यार। जब कभी भी किसी भी प्रकार का शो देखते हैं तो उससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, एक अच्छी सीख मिलती है। लेकिन यहाँ हमारे फेमिनिस्ट नहीं फुद्दल, हमारे फुद्दल ऐसा ज्ञान बांटते हैं जिनको ये तक पता नहीं रहता कि आखिरकार ज्ञान का असली मतलब होता क्या है यार। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ हमारे पहले पार्टिसिपेंट निशा गुरकीन। मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, लाइक लिपसिंग करनी एंड फेस एक्सप्रेशन देने, और मेरी स्माइल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। पर थोड़ा बहुत झूठ बोल लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और दीदी के बारे में एक और बात बहुत अच्छी प्रश्न है कि जिस तरीके से दीदी दिखती हैं और जितनी खतरनाक इनकी स्माइल है, दीदी बिना कभी फिल्टर के इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आती है। ये भालमास, ये क्या है? आमी तुम्हारे इनको पता था कि फेम हाउस जो एक बैजर्स हाउस की तरह होने वाला है, इसमें आपको आने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको फेम पाने के लिए पहले से ही बैजर हाउस की तरह कुछ बनाना पड़ेगा। तो इस बच्ची ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसके कारण ये अपना फेम पा गई यार। थोड़ा सा इसका इंटरव्यू सुनिए। फेम हाउस का कॉन्सेप्ट सबसे अलग है। फर्स्ट थिंग कि अभी तक इंडिया में किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया है। सच कहूँ तो ऐसे शो के आइडियाज घसीटे पसीटे कब के जा चुके हैं दिमाग से, और तुम लोग को यहाँ पर शो में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लाया गया है कि तुम्हारे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स और व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं और
तुम्हारे कम से कम व्यूवर्स के कारण MX वालों का कुछ भला हो जाए, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। हम YouTube पे इनके ट्रेलर के व्यूज़ की बात करें तो भाई जितने लोगों को लाइक किया है उन सब के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और यदि हम YouTube के ट्रेलर के व्यूज़ की बात करें तो ये हाल है भाई। अबे तुम लोग को इस शो में इसलिए लाया गया था ताकि तुम MX का प्रमोशन करो। इतना व्यूज जो पड़ा है, इतने फॉलोअर्स जो हैं तुम्हारे, कम से कम तुम उन लोग के पास तक MX टकाटक का नाम पहुंचाओ। अबे तुम लोग ये कर क्या रहे हो? और इस शो में रियाज के फूफू के मामा के बेटी के भांजी के पट्टी के लड़के को रखा गया है, जिसका इंटरव्यू भी आप सुनिए। मैं आया हूँ फेम हाउस में बहुत सारा फन करने। अबे ऐसा नहीं चलता भाई, हर जगह फिल्टर काम नहीं आता। यहाँ बस आपकी असली औकात, आपकी ज़िंदगी में असली औकात कहीं ना कहीं दिख जाती है और वो इस भाई साहब की यहाँ पर दिख रही है। जरूरी नहीं कि टैलेंटेड शो करने के लिए आपको हैवी शरीर रखना पड़े। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट किसी भी नज़रिए से दिखा सकते हैं। अरे नहीं, नज़रिया कहा था यार, ये मतलब किसी भी नज़रिए से यार, किसी भी नज़रिए से। और अब हम अपने एक ऐसे पार्टिसिपेंट की तरफ जाने वाले हैं जिनका कारनामा शुरू हुआ ट्रेन के बंद होने से, जिनका कारनामा शुरू हुआ, जिनका टैलेंट दिखा दुनिया वालों को जब ट्रेन बंद हुई। पर प्यार तेरा मैनू कुछ होन ना तेरे, इश्क तेरा इश्क मैनू। जब ट्रेन में ताली बजाने वालों की कमी है और उनको ये एहसास हुआ कि अब ताली बजाने से भी अच्छा काम उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, और तब वे घर लौट गए और इसी कारण फेमस हुए हमारे लकी डांसर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो दिल खोल के शेयर करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।